के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल जो अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, यानी कि अभी तक सिंह राशि में थे, वो केतु के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे थे। तो केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन हर जगह हर राशि पर कोई ना कोई बैड इफेक्ट डाल रहा था, लेकिन अब वो कन्या राशि में आ जाएंगे केतु से अलग। और कन्या राशि में सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो मेष राशि वालों को होगा। मेष राशि वालों के लिए जो अभी तक लाइफ में बड़ी उथल पुथल उधेड़बुन चल रही थी, वो सिचुएशन उनकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि 6th हाउस पर मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल कंडीशन में होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले हो जाते हैं। तो आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ी समस्या सॉल्व होने का संकेत मिल रहा है। इस समय अगर पैसों की आर्थिक समस्या से बहुत जूझ रहे होंगे जो लोग, उनकी फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसको कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा था, कोई बैंक से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा था काम, और एक साइन की वजह से अटक रहा है, कभी किसी एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से अटक रहा है, तो वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। इस समय पैसों का लेन देन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, मतलब कहीं भी अटकेगा नहीं, और ना ही आपका दिया हुआ पैसा कहीं मारा जाएगा, और ना ही लिया हुआ पैसा आपके ऊपर चढ़ेगा। तो एक अच्छी सिचुएशन है। और सबसे ज्यादा जो अच्छी होगी इसकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य भवन पर पड़ती है, जिससे आपको फील कराएगी कि आप काफी लकी हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट इस समय होगा आपके साथ। अगर कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो आपकी कई बड़ी बड़ी समस्याओं को आपसे दूर कर देंगी। तो जो एनवायरनमेंट होगा ना, एकदम पॉजिटिव होगा, और जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से वो दूर हो जाएंगे अपने आप ही। तो आपको लगे ना सिचुएशन कि हाँ कुछ लोग हमसे दूर हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा फायदे का सौदा होगा। एकदम से सडन रिएक्ट मत करना, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको फील होगा कि हाँ मेरी लाइफ से इस इंसान का जाना बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ मेरे लिए, क्योंकि अच्छे लोग अब जुड़ने वाले हैं आपकी लिस्ट में। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे अपने कर्मचारियों को लेकर या अपने ऑफिस में कलीग्स को लेकर, उनकी वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। सपोर्ट मिलेगा काफी लोगों का। आपके घर में कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई मांगलिक काम हो सकता है इस समय 13 सितंबर तक। कोई बाहर से आपकी कोई बड़ी डील क्रैक हो जाना, या कोई बड़े अच्छे संबंध बन जाना। जो लोग भी पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वो काम बन सकता है डेफिनेटली। ये पूरा 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का टाइम आपके लिए फेवरेबल होगा। इसकी 8वीं दृष्टि जो 1st हाउस में पड़ रही है, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मतलब आपके अंदर ही कितने हौसले आ जाएंगे। जो इम्पॉसिबल टास्क थे ना आपके लिए, जो आपको लगता था मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और इस चीज को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए आप एक सॉल्यूशन जरूर कर लेना कि एक मिट्टी के बर्तन में लाल मसूर की दाल पूरी फिल करके आप अपने पूजा के स्थान पे रखना, और ये पूरा 28 जुलाई से 13 सितंबर तक रखे रहने देना, ताकि ये ब्लेसिंग्स और ये पॉजिटिविटी आपको तेजी से मिलनी शुरू हो और आपके सारे काम बनने शुरू हो। वहीं वृष राशि वालों के लिए मंगल का जो ये चेंज होगा 28 जुलाई से, तो आपके ना एकदम से लगेगा कि टास्क बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम एक साथ आ गए और आपको माइंड का बहुत यूज करना पड़ रहा है, काफी बर्डन पड़ रहा है, कई डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपके टास्क कंप्लीट जरूर होंगे। लेकिन युद्ध ना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसकी जो एक चौथी दृष्टि है जो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, तो एक नए नए संकट, नई नई मुसीबत वो लाते रहेंगे और आपका ब्रेन उसे सॉल्व करता रहेगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी लास्ट में। बट हाँ, आपके 11th हाउस पर इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपका पैसा खूब कमवाएगी। इनकम के रास्ते बंद नहीं होंगे, लेकिन कई चीजें होती हैं जो पैसे से भी सॉल्व नहीं हो पाती। ऐसी वाली सिचुएशन में आपको ये मंगल बार बार डालेगा। तो आपकी अर्निंग्स तो बढ़ेंगी, कई रास्ते बनेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट का भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, लाभ। लेकिन आप बाहरी स्थान से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा पेमेंट मत करिएगा, या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर आप किसी को पैसा मत दीजिएगा, आउटसाइडर्स को। लेकिन आप बिजनेस में अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है जिन लोगों के साथ, वहां ये बात अप्लाई नहीं होती। किसी नई खोज के लिए, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप बहुत सारा पैसा रिस्क में, जिसमें आपको खुद ही डर लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, तो वहां रुक जाना, क्योंकि बाहरी स्थान पर पैसा अटक सकता है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो करंट में आपका प्रोफेशन चल रहा है उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने पैदा ना हो जाए जो पैसे से भी सॉल्व ना होने लायक हो, तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। वो साबुत लाल मिर्च के 5 टुकड़े करके पीसेस कर लेना है, एक ही लाल मिर्च में से 5, और वो मंगलवार के मंगलवार बाहर थ्रो करते रहना पूरे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। तो आपकी ये बड़ी मुसीबत टल जाएगी।
मिथुन राशि के लिए मंगल जो अभी तक बहुत फेवरेबल चल रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव चल रहे थे, अब थोड़ा डिस्टर्बेंस उनको लगेगा फैमिली में, क्योंकि फोर्थ हाउस में आने की वजह से शुरुआत में आपको लगेगा फैमिली में बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको तालमेल मिल बिठाने के लिए। लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि है जो 10th हाउस में जा रही है, तो ये आपको कर्म करने की ताकत देगी और सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाएगा आपके लिए, तो बाद में चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और फोर्थ हाउस में इसका होना और 10th हाउस पे इसकी दृष्टि का होना, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद दिख रही है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में तो आप जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों की लग्न कुंडली में भी मंगल ऑलरेडी अच्छा है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा फायदा बिजनेस में होने वाला है, उनके करियर में होने वाला है। जॉब में प्रमोशन को लेकर जो चिंतित थे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों की जॉब नहीं लग पा रही थी और जो बिल्कुल घर में पैक होके बैठे हुए थे, अब उनको कई चांसेस मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी और ये पूरा 13 सितंबर तक रहेगा। तो यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसकी जो 8वीं दृष्टि है वो इनकम के रास्ते खोलेगी, आपकी मेहनत का कई गुना रिजल्ट मिलेगा। इसके बावजूद भी आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम सता सकती है, जिसकी वजह से आपकी भागादौड़ी बढ़ सकती है, लेकिन आप उसको हैंडल कर पाओगे। लेकिन कोई बड़ी विपत्ति ही ना आ जाए। कई बार होता है कि आपकी लग्न कुंडली में मंगल बहुत ही खराब है और उसे एक मौका चाहिए, तो जैसे वो फोर्थ हाउस में आएगा तो आपकी मदर पे संकट ला सकता है, या मम्मी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोई रट्टा फंस जाए। जो आप अपने नाम पर लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आपके नाम पर ऑलरेडी है, लेकिन जो मदर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और उसमें आप बिजनेस कर रहे हो, या उसे रेंट पे उठाया हुआ है, या उनके नाम पर कोई लेन देन चल रहा है, वहां आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, जिसके लिए आप एक सॉल्यूशन करके बच सकते हो और चीज को मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप मंगलवार के मंगलवार शहद जो हनी होता है ना, उसकी 4 ड्रॉप, मतलब काउंट करके ड्रॉप, चाहे 4 चम्मच ले लो चाहे 4 ड्रॉप ले लो, वो कच्ची मिट्टी में कहीं भी डाल देना। और ये मंगलवार के मंगलवार आप कर देना पूरा। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आपको ये काम कर देना है, ताकि कोई बड़ी आफत आपकी फैमिली पर या मदर पे ना आए और बाकी चीजें हमारी इजी चलती रहें। कर्क राशि वालों के लिए 28 जुलाई से पूरा 13 सितंबर तक कोई एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है, मतलब कोई एक स्थिर लाभ आपको हो सकता है। सरकारी कामों में जो आप लोग बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे और अड़ंगे आ रहे थे, तो वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, कोई बड़ा टेंडर, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इस समय इसकी जो 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ती है, तो वो आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ आपको दिलवाएगी। आपके करियर में, आपकी जॉब में कोई भी अगर मुश्किल थी तो वो अब आपकी आसानी से दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी बात कहने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि जो चीजें आपकी केवल ना बोलने की वजह से अटकी हुई थी, कि आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे, कोई डील क्रैक नहीं हो रही थी, तो वो आप अपनी बात कह पाओगे, सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे और एक बड़ा ऑर्डर आपके खाते में जुड़ने का योग बन रहा है। तो इस टाइम को पूरा कैश करिएगा। सबसे अच्छी दृष्टि इसकी 7वीं दृष्टि जो भाग्य पे पड़ती है, तो आपको फील कराएगी कि आप लक आपके साथ है, आप जहां जा रहे हैं वहां आपका काम बन रहा है, एक पॉजिटिव ऑरा आपके साथ है, एक एनवायरमेंट आपके साथ है। तो मतलब ये एक ऐसा वाला पीरियड होगा जिसमें आपके कितने भी बुरे ग्रह चल रहे हैं, लेकिन अभी मंगल अकेला ही आपकी पूरी नाव को पार लगा सकता है, तो वो टाइम है ये। और इसकी जो 4थी दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ती है, तो बड़े बड़े टेंशन, तनाव, प्रेशर आपके रिलीज हो जाएंगे, बहुत लाइट फील करोगे, आपको लगेगा टफ टास्क बड़े इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। इस समय अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको भले लग रहा है कि फंड का अरेंजमेंट नहीं है और लोन लेके करना हो, तो आराम से कर लेना। इस समय लोन लेना आपके लिए कोई भी नुकसानदायी नहीं रहेगा, आपको लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी और पैसा भी आराम से अरेंज हो जाएगा। तो ये समय होते हैं कोई बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करने के लिए। तो इस समय अगर आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो आपको फलेगा। और जो लोग शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदे का सौदा रहेगा। इस समय भाग्य तो साथ है ही, आपके बिजनेस पर भी, यानी कि 10th हाउस पे भी मंगल की पूरी ब्लेसिंग्स है, और इधर 6th हाउस में तो उसकी दृष्टि पड़ी रही है और 3rd में वो खुद है। तो ये ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है मंगल का, इसीलिए 3rd हाउस में मंगल का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य वाली बात होती है। जिन लोगों का लग्न कुंडली में मैंने मंगल नेगेटिव बताया ना, उनके लिए भी इस समय मंगल बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इस चीज को बेटरमेंट के लिए और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप एक सॉल्यूशन करना कि आप एक मिट्टी के बर्तन में
ऑरेंज वाला सिंदूर होता है जो नारंगी रंग का होता है, जिसका चोला चढ़ता है हनुमान जी पर, वो सिंदूर भर के और उसमें कुछ शहद की बूंदें मिलाकर आप अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिएगा, तो आपके काम और तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का जो ये ट्रांजिट होगा पूरे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आपको सेविंग करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको अपना धन बचाना बहुत जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही पैसा निकालना, अदरवाइज आपका पैसा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। कहीं कोई पॉलिसी, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, वो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो आपके ये होता है कि हाँ हमने इतना वो खरीद लिया, शेयर खरीद लिया और उसे रख दिया, कोई पॉलिसी खरीद ली, कोई बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो आपके लिए बहुत सही है। लेकिन जो डेली शेयर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस समय आपका लेन देन और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों अटक सकते हैं, मतलब क्विक रिलीज नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टाइम के लिए करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अभी इंस्टेंट वाला कि अभी खरीदा और अभी बेचा वाला जो सिचुएशन होती है, वहां आपको बहुत ज्यादा टेंशन या नुकसान हो सकता है। इस समय कोई भी बड़ा पेमेंट किसी को मदद के लिए दे रहे हैं तो ये सोच के देना कि ये लौटेगा नहीं, तो उतनी मदद कर पाओ तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे उठा रहे हैं किसी को तो वो आप मत करिएगा, अच्छा नहीं है आपके लिए। इसकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भवन पर, तो आपको कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य ने बचा लिया। तो इस समय धार्मिक कार्यक्रम करना या कोई दान पुण्य करना आपके बहुत बड़ी बड़ी संकटों को टालेगा। और सबसे मेन कि कभी भी लगे कि किसी जरूरतमंद की आप पैसों से मदद कर पाओ तो इस समय बहुत जरूरी है कि कर देना, क्योंकि आपका कोई पुण्य है जो आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। इस समय एक भारी नुकसान का संकेत आपका मिल रहा है, तो आप पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन या आप अपने किसी दान पुण्य, किसी की मदद करके, वो चीजें बहुत काम आती हैं हमारे। तो ये एक सिचुएशन है, किसी की हेल्प करना आपके बहुत काम आएगा। इसकी चौथी दृष्टि जो माइंड पे पड़ती है तो आपकी फोकस करने की क्षमता को बढ़ाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, आपकी लगनशीलता बढ़ जाएगी। किसी भी चीज को, एक होती है कि पजल को सॉल्व करने का मन करेगा, तो बड़ी सिचुएशन को भी ना आप ब्रेन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सडन लॉस ना हो, कोई बड़ी मुसीबत ना आए, उसके लिए एक सॉल्यूशन जरूर कर लेना। एक मिट्टी के दीपक में कुछ पैसे रखकर आप किसी भी बाहर के मंदिर में रखाना, और मंगलवार के दिन, और ऐसा एक बार भी कर सकते हो और ज्यादा बार भी कर सकते हैं 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, तो आपके कई बड़े संकट टल पाएंगे। वहीं कन्या राशि पर फर्स्ट हाउस में मंगल आने की वजह से आपको एनर्जी तो काफी मिलेगी, लेकिन उलझने भी लगातार बढ़ती रहेंगी। आपका तरक्की करने का मन करेगा, लेकिन साथ में संकट भी बढ़ते रहेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये आपका टाइम बहुत वेस्ट करा देगी। एक तरफ फोर्थ हाउस में मंगल की दृष्टि के साथ में 8वीं दृष्टि उसकी 8th हाउस में पड़ने से ये जो एक कॉम्बिनेशन है, तो परिवार पर या जमीनों से संबंधित मामलों पर एक बड़ा संकट आने का संकेत बन रहा है। तो कोई बड़ा लॉस हो सकता है। इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, जमीनों में कोई भी बड़ा बिजनेस या निवेश का बिजनेस मत करिएगा। अगर आप अपने नाम पर कोई वाहन लेने का सोच रहे हैं तो इस बीच में, यानी कि 28 जुलाई से पूरा 13 सितंबर तक मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ खतरा आपका हो सकता है, मतलब कोई दुर्घटना के संकेत बन सकते हैं, या वो चीज जो है आपको फलने वाली ना हो, कोई शुभ संकेत ना मिले उसके आने के बाद, तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बनेगी। 8वीं दृष्टि से मैरिड लाइफ यानी कि 7th हाउस पर देखने से आपके रिलेशनशिप में काफी ठहराव आएगा, मतलब आपकी कई टेंशन, कई तनाव सॉल्व होंगे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक दूसरे से ना अपनी टेंशनें डिस्कस करके और उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब कोई बड़ी मुसीबत ना है, जो उसकी 8वीं दृष्टि जो हमें एक संकेत दे रही है किसी बड़े संकट का, तो कोई बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर ना घिर जाए, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन जरूर करेंगे। एक साबुत लाल मिर्च अपने पे से एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बाहर थ्रो करेंगे मंगलवार के मंगलवार 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, तो हमारी कोई भी बड़ी मुसीबत हम पर अटैक नहीं कर पाएगी। इस समय जो तबीयत खराब होने का, कोई एलर्जी का, कोई इन्फेक्शन का जो एक संकेत मिल रहा है, वो भी आपका टलेगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल के इस चेंज से जो 28 जुलाई से पूरा 13 सितंबर तक रहेंगे, आपके खर्चे एकदम से बढ़ जाएंगे। अचानक से आपको लगेगा कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। जो चीज़ 100 रुपये में हो सकती थी उसके लिए 500 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस तरह की मुसीबत आपको फेस करनी पड़ेगी। अब जो है आपका 6वें घर से, मतलब यानी कि उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 6th हाउस पर कनेक्ट हो रही है, तो कोई ऐसी ज़रूरत अचानक से आ जाना जिसके लिए आपको बड़ा कर्जा लेना पड़ रहा है, कहीं से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन बहुत हद तक आ
सकती है, जो हम अभी सॉल्यूशन बताएंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते तो सुधरेंगे, लेकिन आप उनके साथ कोई पैसों का लेन देन मत करना, कोई पार्टनरशिप डीड साइन मत करना, साथ में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मत करना, क्योंकि वहां पैसों को लेन देन को लेकर आपका कोई विवाद हो सकता है। आपकी अच्छी भली जो रिश्ते जुड़े आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, वो आपकी एक मतभेद बन के रह जाएंगे। तो वो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन हाँ, उनसे मेंटली मोरली सपोर्ट अगर आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगी और आपके काम भी बहुत आएगी। अब उसकी जो 7वीं दृष्टि आपकी रिलेशनशिप पे, मैरिड लाइफ पे पड़ेगी, तो ये जो घर है ना 12th हाउस, एक दंडित होने वाला घर होता है, आपका टाइम वेस्ट करने वाला, पनिश करने वाला हाउस है। जब वो कनेक्ट हो रहा है आपके 7th हाउस से, तो आपके रिलेशनशिप में तनाव पैदा करेगा। आपके हस्बैंड या वाइफ के थ्रू आपको दंडित करा सकता है, अपमानित करा सकता है किसी ऐसी चीज को लेकर कि आप एक जिम्मेदारी थी जो पूरी नहीं कर पाए हो, उसके चक्कर में आपको काफी इंसल्ट झेलनी पड़ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन एक टाइम पीरियड के लिए आती हैं, लेकिन वो गहरे घाव बना जाती हैं हमेशा के लिए। तो ऐसी मुसीबत आए ना हमारे ऊपर, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे। ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग के कपड़े में कुछ पैसे बांधकर आप कहीं भी बाहर के मंदिर में रखाइएगा। और ये मंगलवार के दिन एक बार भी कर सकते हैं और ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में किसी भी मंगलवार को कर दीजिएगा। जितना अर्लियर कर देंगे उतना जल्दी आपकी टेंशन सॉल्व होगी। तो ऐसे करके ना तो आप बड़े लेन देन में फंसेंगे, क्योंकि यहाँ आप पे किसी ऐसे लेन देन का मामला अटक सकता है जो कि अदालती झगड़े तक में कन्वर्ट हो जाए, कि आपके कोई कोर्ट केसेस में कन्वर्ट हो जाए और वो लंबा चलता रहे। तो इस समय बहुत सतर्क रहिएगा और ये सॉल्यूशन करते रहना, ताकि चीजें मिनिमाइज होकर निकल जाए, थोड़े तर्क वितर्क में ही खत्म हो जाए, बड़ा रूप ना ले लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल बहुत जबरदस्त कंडीशन में इस समय लाभ में, यानी कि 11th हाउस में है। मंगल 11th हाउस में जब होते हैं तो जमकर फायदा देते हैं। एक एनर्जी वाला ग्रह जब फायदा देने के लिए आता है तो भरपूर फायदा देता है। तो इस समय आपके लाभ देने की स्पीड यानी कि अर्निंग की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, और सबसे अच्छी बात आपकी मेहनत का फल कई गुना मिलेगा और मेहनत करने का मन भी करेगा। इसकी सीधी दृष्टि कनेक्ट हो रही है आपके 2nd हाउस से, यानी कि इतना पैसा आना, इतना बल्क में पैसा आना कि आपकी सेविंग्स भी होने लगे, यानी कि आपके बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ता जाएगा और आपके आगे तक वो काम आएगा। तो अभी मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी जो आप अपनी सेविंग वाली जगह पर भी उसे अप्लाई करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, साथ में इस समय आपके इन्वेस्टमेंट प्लान जो होंगे वो कई गुना रिजल्ट दे पाएंगे। तो आप जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए ग्रीन सिग्नल है। बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं वो, लेकिन ये मंगल की वजह से हमारे बाकी के जो जैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिन 9 ग्रहों का डिस्क्रिप्शन पूरा हम एक अपनी डिटेल फाइल बनाते हैं, जिसमें बुरे ग्रहों को कंट्रोल कैसे करना है हम वो पूरा लिखते हैं जिस सॉल्यूशन के साथ। तो जिन लोगों की भी फाइल बनी है और जो रेगुलर सॉल्यूशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये मंगल जबरदस्त फायदा देके जाएगा। और आप लोग शेयर ट्रेडिंग में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा आप रिजल्ट कमा पाएंगे। सबसे अच्छी बात कि इसकी जो दृष्टि कनेक्ट हो रही है 7वीं दृष्टि 5th हाउस से, तो आपके ब्रेन में अच्छे खासे चेंजेस पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आपका एक अटेंशन बढ़ जाएगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो चीजें ना आपको परेशान करती थी, जो चीजें एकदम टेंशन बन जाती थी, अब आप टेंशन नहीं लोगे बल्कि उसके रास्ते खोजने लग जाओगे कि आप किसी चीज में इन्वॉल्व होकर और उसको सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दोगे, ना कि सर पकड़ के तनाव लेने पर। तो ये पॉजिटिव चेंज आपको अपने साथ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। आपके जहां आपको कोचिंग नहीं मिल पा रही थी, फीस का अरेंज नहीं हो पा रहा था, या आप पढ़ाई पे अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, तो आपका एक दिमाग बहुत ज्यादा लगनशीलता बढ़ेगी, दिमाग का फोकस बढ़ जाएगा कि आप पढ़ाई अच्छे से करोगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसकी जो दृष्टि पड़ती है ना 8वीं दृष्टि, जो आपकी 6th हाउस से कनेक्ट है, तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। किसी को स्किन की डिसीज चल रही थी तो बड़ी राहत मिलेगी। अगर कोई एलर्जी है, कोई जरा सी बातों से इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो वो समस्या आपकी सॉल्व होगी। कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाएगी जिससे अगेन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपकी तनाव हटेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा इजी और रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। तो ये समय बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इस चीज को और बेटर करने के लिए आप जहां भी पैसे रखते हैं, जहां डेली की इनकम रखते हैं और जहां सेविंग रखते हैं, इन दोनों जगह पे भी रख सकते हैं आप लाल ईंट का टुकड़ा
जिससे घर बनता है वो ब्रिक, लाल ईंट का छोटा सा टुकड़ा आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख देना। और जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहां पर ईंट अवेलेबल ही नहीं है, तो आप मिट्टी का छोटा सा दीपक भी रख सकते हैं, मिट्टी का कोई भी बर्तन रख सकते हैं, तो भी वही सेम है जो आपका ईंट का टुकड़ा रखने से जो रिजल्ट आएंगे, तो वो ऐसा कर देना। धनु राशि वालों के लिए मंगल 10th हाउस में है इस समय, यानी कि मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, एनर्जी भले ही रहेगी, जोश रहेगा, पर जोश के साथ में रास्ते टफ होंगे, मतलब मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। आपको जो इसकी दृष्टि जा रही है ना, जो 7वीं दृष्टि 4th हाउस में है, तो फैमिली का काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा आपको। जो काम आपसे हैंडल नहीं हो रहे थे, परिवार में आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट करके उसे सॉल्व कराएंगे। कई जिम्मेदारी आपकी मदर पूरी कर देंगी आपकी, जो बीच में अधर में अटकी हुई हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। इसकी जो 4थी दृष्टि 1st हाउस में पड़ती है, वो आपको एनर्जी तो देगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बार बार डगमगाएगा, क्योंकि वो काम अचीव नहीं हो पा रहे। इसकी दृष्टि जो 1st हाउस में पड़ती है, उसकी वजह से ना आपको कहीं कोई रैशेज वगैरह की प्रॉब्लम, कोई स्किन की कोई डिसीज फील हो सकती है, लेकिन जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इजीली। इस समय जो काम आएगी आपकी 8वीं दृष्टि, जो आपके माइंड से कनेक्ट होगी, यानी कि ब्रेन का फुल यूज कर पाओगे, बड़ी सी बड़ी स्ट्रेटेजी आप सॉल्व कर लोगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे अपनी स्ट्रेटेजी यूज करके। आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन शरीर भले साथ ना दे पर दिमाग साथ देगा, तो हम एनर्जी फुल गेन कर पाएंगे दिमाग से। अब मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या आपकी कर्म करने की ताकत जो कमजोर होगी, तो वो माइंड से तो आप सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन वो बड़ी उलझनें जो आ रही है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम सॉल्यूशन कर लेंगे। इस समय अगर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। आपको अगर फैमिली में किसी हिस्से बंटवारे को लेकर बात करनी है, तो वहां आप रुक जाइएगा। इस समय आपकी रेस्पेक्ट पे, इमेज पे खतरा है, तो किसी की जिम्मेदारी लेना, किसी की गारंटी लेना, या आप कोई ऐसा काम ले लिया जिसको आप वक्त पे पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे कमिटमेंट में मत फंसना, मतलब किसी और की जिम्मेदारी मत लेना, अपनी ही पूरी हो जाए वही बहुत है। अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या करना है, आप लाल मसूर की दाल के 10 दाने लेना, और वो मंगलवार के मंगलवार बाहर थ्रो करते रहना, पूरा 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, तो आपकी ये सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी और बड़ी मुसीबतें नहीं आएंगी। मकर राशि वालों के लिए मंगल 9th हाउस में होंगे, यानी कि भाग्य का भवन होता है, तो आपको ऐसा, मतलब आपका धार्मिक पक्ष स्ट्रांग होगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, आपको लगेगा बहुत सारी दिक्कतें हैं ना, तो आप भगवान ही सहारा देंगे, तो एक फीलिंग आएगी, और पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन करना, दान पुण्य करना, इस समय आपके बहुत काम आएगा। इसकी जो 4थी दृष्टि जा रही है, जो 12th हाउस से कनेक्ट हो रही है, तो आपके नुकसान भी तेजी से बढ़ते जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके ऐसा लगेगा तिजोरी खाली होती जा रही है, और वो जरूरतें तब भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो दिक्कतें आएंगी। अभी किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कोई ऐसा प्लान आपके साथ जुड़ सकता है जो फ्रॉड में पैसा ले जाए, तो अभी कोई बाहर ललचाई हुई कोई स्कीम लेकर आए, तो आप बिल्कुल भी लालच में मत आइएगा, आपके पैसे अटक सकते हैं, फंस सकते हैं। तो जब तक आप पूरा होमवर्क ना कर ले, उसके बारे में खोजबीन ना कर लें, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। शेयर ट्रेडिंग या बहुत ज्यादा जो रिस्क लेके पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करे जा रहे, तो उसके लिए सावधान रहना जरूरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में बदलने की पूरी संभावना है, तो आप कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जो बेसिक आपकी चीजें चल रही हैं उसमें खर्चे हो रहे तो कोई बात नहीं है, क्या थोड़े से ज्यादा करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप कोई नई तैयारी मत शुरू करना, कोई नया बिजनेस खोजना मत शुरू करना। अगर आपने बहुत बड़ा प्लान कर रखा था, तो 28 जुलाई से 13 सितंबर तक या तो पहले मंगल का सॉल्यूशन करना, और आप पहले ये देख लेना आपके बाकी के ग्रहों की पोजीशन क्या है। लेकिन हाँ, मंगल के हिसाब से बताए तो अभी आपको कोई नई शुरुआत नहीं करनी है। कोई गाड़ी मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी एक दृष्टि कनेक्ट हो रही है 8वीं दृष्टि 4th हाउस से, तो इस समय वाहन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई दुर्घटना, कोई भी ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट होने का योग बन रहा है, और वो जैसे आप अपने नाम पर वाहन लेते हो तो वो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, तो मत लीजिएगा। और इस समय वाहन भी थोड़ा संभल कर चलाइएगा। अगर कहीं कोई जमीन से संबंधित आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अभी ना उसकी डेट, मतलब अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी डेट्स मत लीजिएगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट जा सकता है मामला। पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, मतलब फेवर में नहीं है सिचुएशन अभी, तो इस समय कोई भी ऐसी मुद्दा चल रहा हो, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा हो, तो आप उसको टालिए, आप उसके लिए मीटिंग अरेंज मत करिएगा अभी।
जब 13 सितंबर निकल जाएगा उसके बाद करिएगा, तब आपके फेवरेबल होगा वो। मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर आपको तनाव हो सकते हैं, उनकी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस से जो इसकी 7वीं दृष्टि कनेक्ट हो रही है वो आपके काफी काम आएगी। आपकी सपोर्ट आपको भाई बहनों से या आपके मित्रों से मिल पाएगी। आपकी बड़ी फाइनेंस की जो मतलब एक टेंशन है वो आपके भाई बहन मिलकर या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग मिलकर आपकी मदद जरूर करेंगे। अब इतनी बड़ी टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या सॉल्यूशन करेंगे ताकि ये वाली दिक्कतें हमारी इजीली निकल जाए, हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो एक सॉल्यूशन करते रहिएगा। 9 टुकड़े साबुत लाल मिर्च के बाहर थ्रो करते रहिएगा मंगलवार के मंगलवार, और ये 28 जुलाई से 13 सितंबर तक करते रहना, तो आप बड़ी मुसीबत टाल पाएंगे। कुंभ राशि पर मंगल के इस चेंज की वजह से 28 जुलाई से पूरा 13 सितंबर तक अनचाही मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी बड़ी तकलीफें, यानी कि ये बड़ा संकट वाला समय होगा आपके लिए। जो चीजें आपको इजी लग रही थी देखने में और एक उम्मीद थी कि कोई हाँ बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है या एक बड़ी डील हो चुकी है, वो बीच में अटक सकती है। आपको कोई बड़ा फाइनेंस लॉस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि पड़ रही है आपकी 4थी दृष्टि जो 11th हाउस से कनेक्ट हो रही है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर अटैक करेगी, यानी कि पैसों का बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, जिससे पूरा एक स्ट्रक्चर है ना फैमिली का या परिवार की जरूरतों का, वो आपको हिला हुआ फील हो। तो ये आप, लेकिन हम जब ऐसी सिचुएशन आने वाली होती है तो हम जब स्टार्टिंग में सॉल्यूशन करते हैं तो वो हैंडल हो जाता है, यानी कि हमें पता है कि जैसी वो डेट आई और हमारे ऊपर से अटैक होने वाला था, हमने वो गेट ही बंद कर दिया तो हम आराम से शांति से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर वो खुला रह गया है और हमने सॉल्यूशन नहीं किया, यानी कि बंद नहीं किया वो गेट, तो अटैकर्स घुस जाएंगे। तो अटैकर को घुसने का मौका ही मत दो। तो सॉल्यूशन एक वो चीज होती है जो टाइमली मिल जाए हमें, तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम रुक सकती है, बड़ी मुसीबतें सॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए हम टाइम टाइम पे वीडियोस बनाते रहते हैं। आप अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आपकी कोई भी सॉल्यूशन मिस ना हो जाए, क्योंकि हर ग्रह का जब भी ट्रांजिट होता है तो हमारी एक वीडियो आ जाती है। तो आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन करते रहना, तो आपको लगेगा कि हाँ अब आपकी लाइफ ईजी हो गई है पहले से। धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे बट जरूर दिखेंगे, तो आप ये करते रहना। इस समय जो 7वीं दृष्टि आपकी 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो आपकी जो सेविंग अभी तक आपने जीवन भर की जमा पूंजी थी आपकी, जो आपने स्टोर की हुई थी, तो वो निकलने के चांसेस बन जाएंगे। तो आप थोड़ा संभल कर रहिएगा कि कई बार हमें ना दिमाग नहीं चलता, हमें लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन तो ठीक है पैसे रखे निकाल दो। आप ये सोचो पैसे है ही नहीं तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। जब बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाए कि पैसे निकालने तो आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हाँ अनचाही आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उसके लिए सोच समझ कर करना। इस समय कोई भी नए प्रोजेक्ट में हाथ मत डालिएगा, नई कोई स्टार्टिंग मत करिएगा। आप इन्वेस्टमेंट शेयर ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं वो अपना एक लॉस कवर करने के चक्कर में कई बार लगाते जाते, तो यहाँ आपके फेवर में बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। 3rd हाउस पे जो कनेक्शन जोड़ रहा है इसका 8वीं दृष्टि की वजह से, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, वो आपके बारे में व्यर्थ बातें कर सकते हैं, आपकी इमेज डाउन कर सकते हैं, आपका नाम फालतू में उड़ा सकते हैं और आप पता चला उलझने चले गए। आप शांत रहिए, चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। और हाँ एक सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मुसीबत टल रही है, आई तो थी लेकिन चली गई। तो ऐसा उन लोगों को लगेगा जिन्होंने सॉल्यूशन कर लिया। तो आप 8 दाने राजमा के लेना जो रेड कलर के होते हैं, और वो मंगलवार के मंगलवार आप बाहर थ्रो करते रहना पूरा 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। तो आप देखेंगे कि आपकी मुसीबत आई और चली गई और आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसा करते रहोगे तो आप बचे रहोगे। मीन राशि वालों के 7th हाउस में मंगल आने की वजह से आप लोगों के बॉन्ड अच्छा होगा, आपके रिश्ते गहरे होंगे, एनर्जी दिखेगी आपके रिश्ते में, एक अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके अंदर। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसकी जो 4थी दृष्टि आपके 10th हाउस से कनेक्ट हो रही है, तो आपके करियर में अड़चने भी बहुत आएंगी, अड़ंगे भी बहुत लगेंगे। आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपको कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सरदर्दी हो सकती है। इस समय 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आप कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कंडीशन फेवर में नहीं होगी। बहुत चीजें, मतलब हो सकता है कि किसी गलत बिजनेस में या फंस जाओ। तो अगर इस समय अगर कोई भी ऐसा काम करोगे तो अरेंजमेंट तो इजीली हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को फंसा हुआ फील करोगे। तो अभी कोई भी इंप्लीमेंट मत करो। प्लानिंग आप कर सकते हो लेकिन नई शुरुआत मत करना। जो प्रेजेंट में कंडीशन में आपका करियर चल रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आप उसी को आगे सरवाइव करना उसी में।
फर्स्ट हाउस पे इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, जो आपको छोटी मोटी टेंशन की वजह से स्ट्रेस में रख सकती है। ओवर थिंकिंग होने की एक बड़ी वजह आपके तनाव का कारण बनेगी। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिएगा और ना चीजों को पॉज पे रख लेना चाहिए। कई बार कभी ऐसी सिचुएशन दिखे, क्योंकि अभी मंगल ऐसा चल रहा है कि आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन आएंगी और आप ना थोड़ा सा टाइम अगर पॉज लगा गए तो वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें घुस गए और उसमें लड़ाई लड़ने लग गए तो आपकी इमेज भी जाएगी और आपकी एनर्जी भी और पैसा भी जाएगा। तो अभी जो भी हो रहा है ना, पहले उसको पॉज होके देखना और 1-2 दिन छोड़ देना, फिर उस पर एक्शन लेना। तो ऐसा करना आप, ताकि बड़ी मुसीबत ना हो। इस समय थोड़ी आपको स्किन की एलर्जी की शिकायत हो सकती है, थोड़ा वेदर बिगड़ ही रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखना। बाकी आपकी जो उसकी एक 8वीं दृष्टि है वो आपके बहुत काम आएगी, जो आपकी सेविंग्स है वो आपके बहुत काम आएगी। इस समय टफ चीजों को हैंडल करने के लिए आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली वाले, मतलब आपकी इन लॉ साइड के लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो अपनों का साथ आपकी इस टफ सिचुएशन को सॉल्व करने में मदद करेगा। लाइफ पार्टनर से जरूर डिस्कस करिएगा अपनी कैसी भी सिचुएशन को। कई बार हम छुपा जाते तो मत हाइड करिएगा, अपने लाइफ पार्टनर को जरूर बता दीजिएगा जो प्रैक्टिकल चल रहा है आपके साथ। भले कोई हाउस वाइफ है तब भी माइंड बहुत होता है आपके जीवन साथी में। कई बार जो सिचुएशन हमें नहीं समझ आती, आपके पार्टनर उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो बराबर रेस्पेक्ट और बराबर साझेदारी बनाइए अपने लाइफ पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब बहुत ज्यादा करियर में टेंशन ना है, आपकी हेल्थ में टेंशन ना है, उसके लिए आप एक सॉल्यूशन जरूर करते रहना। 7 बर्तन लेना मिट्टी के, मतलब चाहे वो छोटे छोटे दीपक भी ले सकते हो, तो वो आप मंदिर में कहीं रखाना मंगलवार के दिन, और एक बार कर दोगे तो ही काम हो जाएगा। आप पूरे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक एक बार या ज्यादा बार, ये आपके ऊपर है, पर एक बार तो करना ही है। तो चाहे वो मटके हो, चाहे मिट्टी का कोई बर्तन हो, चाहे दीपक हो, आप दान कर दो, चाहे मंदिर में रखा हो। तो आप देखेंगे, आपको लगेगा स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन सॉल्व हो गई। तो ऐसा कर देंगे। मेष से लेकर मीन तक हमने पूरी वीडियो में बात करी है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही।